Hi guys, once again welcome to my channel. Friends, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। हमने चार टाइप्स जो है हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, हम आगाज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सेट से। तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, क्या मानी रखता है इसका। तो फ्रेंड्स अ सेट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फ्रेंड्स इनफाइनाइट सेट मैंने थोड़ा बेसिक से थोड़ा जनरलाइज किया है मैंने। अ सेट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फ्रेंड्स इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो इक्विवेलेंट हो वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स। प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो सेट हैं ए एंड बी। अगर इस सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में हों और बी में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे बी में हों और बी के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट सेट तो हमने डिस्कस किया व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एन ले लिया, नेचुरल नंबर ऑफ सेट हमने ले लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो एन है ये इनफाइनाइट है और नॉट। तो इनफाइनाइट को चेक करने के लिए टू चेक इनफाइनाइट सेट वी टेक फर्स्ट द प्रॉपर सबसेट ऑफ एन। तो फ्रेंड्स हम एक प्रॉपर सबसेट लेते हैं एन का, वो हमने इवन नंबर ले लिया। हमने एक सेट ले लिया जो इवन है इस n का। नो वी आर टू शो दैट अब हम इवन फॉर एग्जांपल 2 इवन नंबर का सेट जो है 6 एंड सो ऑन। नो वी आर टू शो दैट हम ये शो करते हैं कि n जो है e के साथ इक्विवेलेंट है और नॉट। इक्विवेलेंट तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो वो इक्विवेलेंट होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये n और e जो है आपस में इक्विवेलेंट बनाता है या नॉट। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन को इस तरह डिफाइन करें, अगर फंक्शन हम इस तरह n से e तक डिफाइन करें कि वो हमें फॉर ऑल n बिलोंग टू n, अगर फंक्शन हम इस तरह डिफाइन कर दे कि नेचुरल नंबर का हर प्री इमेज जो है वो 2n की फॉर्म में हो, मतलब इसका इमेज जो है वो हमें 2n दे, तो ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हमने एक एग्जांपल ले लिया जो कि n है और इसका हमने एक सेट ले लिया, एक प्रॉपर सबसेट ले लिया जो कि e है। नो वी आर टू शो दैट हम अब चेक करते हैं कि क्या n और e आपस में इक्विवेलेंट है और नॉट, कि क्या n और e आपस में इक्विवेलेंट है और नॉट। नो हमने चेक किया f of n is equal to 2n। नो वी चेक दैट कि फॉर एग्जांपल अब हम ये वाला जो है ना ऊपर जो ये मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डायग्रामेटिकली से मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई n है और ये जो है ना ये हमारे पास कोई e है। n के जो एलिमेंट्स हैं, n के अंदर जो नंबर है वो इस फॉर्म में है और e के फॉर्म में जो है ना वो 2 4 है 6 है। नो अब n को फंक्शन को अब वैल्यू दे दे, डोमेन दे। फॉर एग्जांपल हमने 1 दे दिया, 1 दे दे, फॉर एग्जांपल हमने 1 दे दिया, 1 दे दे, आपका इमेज जो है 1 का अपने डोमेन 1 दे दिया और इसके बदले में जो इमेज मिला हमें वो क्या मिला,
वो 2 मिला। तो इस 1 का इमेज जो है वो 2 है। इस तरह 2 का जो इमेज है, फॉर एग्जांपल आप 2 दे दे, 2 की पावर 2 ज़रबे 2 4, 2 का इमेज जो है वो 4 है, 3 का इमेज जो है वो 6 है, एंड सो ऑन। 4 का इमेज जो है वो 8 होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन हमने बनाया, जो हमने ड्रा किया, ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हम इनफाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। नो, अब हम चेक करते हैं, अब हम आते हैं फाइनाइट सेट। फ्रेंड्स, फाइनाइट सेट क्या होते हैं? अब तो सिंपल हो गया, मसला तो इस इनफाइनाइट सेट में था। इनफाइनाइट सेट हमने छोटे क्लासों में हमने इस तरह पढ़ा था कि जो काउंट ना कर सके, इस तरह भाई नहीं होते। ये जो है ना इनफाइनाइट सेट जनरलाइज, आपने जनरलाइज करना है, थोड़ा डीपली जो है वो इसके अंदर जाना है। तो अब तो क्लियर हो गया, फाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच इज नॉट इनफाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपल, वो सेट जो इनफाइनाइट ना हो वो फाइनाइट है। फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट, यू टेक मेनी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 1 2 3 ये वाला इनफाइनाइट सेट, तो बस सिंपल हो गया। नो, अब हम आते हैं काउंटेबल सेट की तरफ। फ्रेंड्स, काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल, अ सेट A is said to be countable if and only if it is either finite or equivalent to n. Friends, listen to be attentive. A set A is said to be countable. कोई सेट A वो काउंटेबल होगा। कब काउंटेबल होगा? इफ एंड ओनली, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। इफ एंड ओनली का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। इफ एंड ओनली इफ इट इज आइदर फाइनाइट, या तो फाइनाइट होगा। कौन सा सेट काउंटेबल होगा? या तो फाइनाइट होगा। टू बातें हैं इसमें, या तो फाइनाइट होगा और इक्विवेलेंट टू n होगा। कोई सेट काउंटेबल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, या तो फाइनाइट होगा, और अगर फाइनाइट नहीं है फिर वो इक्विवेलेंट होगा। किसके साथ? n के साथ। अब हम आते हैं इफ एंड ओनली इफ। एंड ओनली इफ का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कोई सेट काउंटेबल हो, तो ये इंप्लाइज करेगा कि वो सेट फाइनाइट, या तो फाइनाइट होगा, मस्ट बी फाइनाइट और इक्विवेलेंट टू n। अगर फाइनाइट नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट टू n होगा। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और इसके बदले में अगर कोई भी सेट फाइनाइट हो वो मस्ट बी काउंटेबल भी होगा। अगर फाइनाइट नहीं है, कोई सेट इक्विवेलेंट टू n हो वो भी काउंटेबल होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, z इंटीजर सेट हम लेते हैं। इंटीजर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होंगे ना। अब हम एक फंक्शन, क्यों हमने ये z चेक करनी है कि ये z जो है ये काउंटेबल है और नॉट। तो इसके लिए काउंटेबल शो करने के लिए, इफ यू वांट टू शो अ काउंटेबल सेट, यू टू शो दैट यू हैव, आपने चेक करनी है। क्या चेक करनी है? इसके अंदर देखो हमने z ले लिया, अब हम एक कंडीशन तो ऑलरेडी रन करते हैं, मतलब z फाइनाइट तो है नहीं। अब हमने इक्विवेलेंट टू n शो करनी है। फाइनाइट तो नहीं है ना, फाइनाइट नहीं, अब ये शो करनी है। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो z है ये काउंटेबल है। नो, हमने एक z ले लिया और अब हम चेक करते हैं, नो वी आर टू शो दैट कि क्या ये n के साथ इक्विवेलेंट है और नॉट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि कोई बाइजेक्टिव फंक्शन बनाता है और नॉट। तो हम एक फंक्शन इसके अगर कोई फंक्शन हम इस तरह डिफाइन कर दे, अगर फंक्शन हम इस तरह फ्रेंड डिफाइन कर दे, देखें, ठीक है, देखें, नो, अब हम फंक्शन अगर इसको इस तरह डिफाइन कर दे कि n, अगर इसका n का इमेज n/2 हो, इफ n इज इवन। फंक्शन का इमेज जो है, जो रेंज है, वो हमने n/2 ले लिया। इफ n इज इवन,
n इवन होगा तो इसका इमेज n/2 होगा, -n-1/2 if n is odd। देखिए अब हम डायग्रामेटिकली इसको शो करते हैं कि किस तरह ये जो है बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो मैप करते हैं, बनाता है। तो फ्रेंड वैल्यू दे दे, n से आप वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल हमने 1 दे दिया, 1 दे दिया तो 1/2, 1 तो आप नहीं दे सकते ना, 1/8 आप देंगे तो आपको इमेज क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या मिलेगा, 0। इसका इमेज जो है वो आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे हम मैं डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूं। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है ना, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3। तो फ्रेंड्स हमने 1 दे दिया, इसका इमेज जो हमारे पास 0 आ गया। अब हम 2 देते हैं, 2 जब दे दे, n की जगह पे 2 लगा दे तो 1 आता है। इसका मतलब ये है कि 1 जब हमने दे दिया तो इसका इमेज क्या आ गया, 0। 2 हमने दे दिया, 2 का इमेज क्या आ गया, 1, सॉरी 2 का इमेज 1। नो अब हम 3 दे दे, 2 -2 -1, 3 की जगह पे हमने -1 लिया। तो इसका मतलब ये है कि इसका सारे जो भी इमेज है वो मैप करता है इमेज के साथ। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि यहाँ पे जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है, ये क्या है, ये बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन इक्विवेलेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सेट z जो हमने लिया है और इसका हमने चेक किया n के साथ कि क्या ये z जो है n के साथ कोई बाइजेक्टिव फंक्शन जो है बनाते हैं और नॉट। तो हमने चेक किया सेट फंक्शन तो बाइजेक्टिव है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू n है। तो अब हम ये कह सकते हैं इससे कि ये जो सेट A है जो हमने z लिया है, ये क्या है, ये काउंटेबल है। तो फ्रेंड्स ये वो काउंटेबल है, इसका मतलब ये है। अब हम अगर आपने ये वाला नोट किया हूं तो ये मैं मिटा देता हूं। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल सेट की तरफ। तो अनकाउंटेबल सेट तो फिर क्लियर हो गया। इसी तरह जिस तरह फाइनाइट सेट जो है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है फ्रेंड, और कौन से सेट अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल सेट जो है फ्रेंड्स, a set which is not countable is called uncountable set. A set which is not countable, which is not countable is called uncountable set. फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं, कौन से सेट अनकाउंटेबल होंगे, जो काउंटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक इंटरवल ले रहे हैं 0 1, ये वाला ये इंटरवल जो है 0 1 ओपन इंटरवल, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल सेट है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 लेते हैं क्लोज इंटरवल, ये भी अनकाउंटेबल है। जितने भी इंटरवल है ये सारे अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये जो है ये n के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो मैप नहीं करेगा, नहीं बनाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं बनाता है। तो इसलिए सारे इंटरवल्स जो है ये अनकाउंटेबल सेट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह इतना मुश्किल तो नहीं है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किस टॉपिक में हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर होऊंगा, जल्दी होऊंगा इंशाल्लाह। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।